संस्कृत से जुड़ी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए संस्कृत साधना चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके पहले हमने जो अभ्यास कराया था वह किसी श्लोक अथवा किसी पद्य का हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाता है ये बताया था। आज मैं बताने चल रहा हूँ, यदि परीक्षा में आ जाए वाक्य अलग अलग हों, जैसे इसमें अलग अलग वाक्य हैं, तो इसका अनुवाद कैसे किया जाए। प्रश्न पत्र मिलने पर घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले परीक्षा देना भी एक कला है। परीक्षा केंद्र पर समय से जाना चाहिए, और समय से जाएंगे तो 5 मिनट पहले पेपर इसलिए दिया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी उस प्रश्न पत्र को भली भांति पढ़ ले। अब आप आधा घंटा बाद पहुंचे सेंटर पर, तो वहां किसी ने डांट दिया तो आपकी मनोवृत्ति खराब हो गई, आपके शरीर का मोशन खराब हो गया, जो पढ़ा लिखा था वो वॉश आउट हो गया। इसलिए हमेशा समय से काम करने की आवश्यकता है। तो मैं अब वाक्य का अनुवाद कैसे किया जाता है इसको बताने चल रहा हूं। देखिए, मैंने लिखा है वाक्यों का अनुवाद, अर्थात हिंदी के वाक्य होंगे और उसका अनुवाद संस्कृत में कैसे किया जाता है। पहला वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब चाहे वह पुस्तक पढ़ रहा है ऐसा करिए, या वह पुस्तक पढ़ता है, या वह पुस्तक पढ़ा करता है। इन तीनों हिंदी के वाक्यों का अनुवाद कैसे होगा, तो वह की संस्कृत है सह। इसके पहले मैंने वीडियो बना करके और वहां पर एक चार्ट बनाया था व्हाइट बोर्ड पर ही, और उसमें प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के एक वचन में कर्ता सह लगा होता है, दूसरा नहीं लगता। और उसके साथ क्रिया जो चलती है वो पठति, उसका प्रथम रूप बनता है पठति, पठतः पठन्ति। हस धातु है तो हसति, हसतः हसन्ति, ये रूप चलता है। तो सह और पढ़ रहा है तो पठति, सह के साथ पठति ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। सब नियम व्यवस्थित है, उसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। हमको आपको पावर नहीं है, हमारे आपके पास वो शक्ति नहीं है। जो जैसे है हमको व्याकरण के अनुसार वैसे ही करना है। तो सह पठति, ये हमारे मन में बात है, वो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ क्या रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक लिया है हाथ में और उसको पढ़ रहा है, तो वही यहां पर अनुवाद है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो वह सह पुस्तक, पुस्तकम पढ़ रहा है, पठति। ओके, ये बात हो गई। उसके बाद द्वितीय वाक्य है, मैं उससे पूछ रहा हूं। तो मैं की संस्कृत क्या होगी? अहम, ठीक है ना। मैं की संस्कृत होगी अहम। और अहम कहाँ का करता है? तो उत्तम पुरुष एक वचन का है, और एक उत्तम पुरुष एक वचन में जो क्रिया बनती है, तो पठ है तो पठामि, पृच्छ है तो पृच्छामि, गच्छ है तो गच्छामि। तो अहम पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूं, तो अहम पृच्छामि, लेकिन उससे पूछ रहा हूं। यहां ध्यान रखिएगा, सामान्य रूप में यदि कोई व्यक्ति ये ध्यान दे, यहां से आ गया उससे, तो से आने के कारण वहां पर हम तृतीया लगा दें, वहां पर गलत अनुवाद हो जाएगा। इसलिए कि पृच्छ धातु का प्रयोग जब होता है तो जिससे पूछा जाता है वहां पर एकमात्र उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया, द्वितीया विभक्ति लगा करती है। वो सूत्र क्या है? अकथितम च। कथित माने कहा गया, और अकथित माने न कहा गया। कि जो भी वहां पर प्रकट रूप में दिखाई पड़ रहा होगा वो चिन्ह मान करके
आप अनुवाद नहीं करेंगे, वो कहा हुआ चिन्ह अकथित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, उससे लग तो रहा कि तृतीयांत कर दे और कर दे अहम तेन पृच्छामि, नहीं, पृच्छ धातु का प्रयोग हुआ है तो दुहयाच पच दंड रुध प्रक्षित चिब्रू सास जीवत मुषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम स्या निहरि कृष्वाहाम। तो दुह आदि 12 धातुएं हैं और नि आदि 4 धातुएं हैं। ये 16 धातुएं जहां पर आती हैं तो प्रकट रूप में अनुवाद में जो चिन्ह होता है वहां पर लागू नहीं होता है, वो कही बात न कही हुई के समान हो जाती है। तो मैं उससे पूछ रहा हूं, तो इसका अनुवाद क्या होगा, अहम तम पृच्छामि। ध्यान दीजिएगा, यहां तेन नहीं होगा। तीसरा फिर अनुवाद है, वे कभी नहीं पढ़ते हैं। तो वे माने वे सब, और वे सब की संस्कृत क्या है, ते, साहतौ ते। ये कहां का रूप है, कल मैंने चार्ट में बना करके आपको समझाया है, और वहां मैंने क्या लिखा था कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के बहुवचन में कर्ता होगा ते, और क्रिया बनेगी पठंती, हसंती, गच्छन्ति, नृत्यंती। तो वे पढ़ते हैं, देखिए छोटा अनुवाद पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो वे पढ़ते हैं तो ते पठंती, क्रियाकर्ता का समन्वय हो गया। इसके बाद कभी नहीं, तो कभी नहीं की संस्कृत क्या, कदापि। वे कभी नहीं पढ़ते हैं, यही तो लिखा गया है ना, वे कभी नहीं पढ़ते हैं। तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो गया, ते कदापि न पठन्ति। चौथा है, वे सब पढ़ते हैं। तो वे पढ़ते हैं, इसी प्रकार से अनुवाद हो गया। देखिए, ते पठन्ति, अब इसमें सब है तो सबका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि ते जब कर्ता लग गया तो ते इस कर्ता का अर्थ ही होता वे सब, इसलिए क्या हो जाएगा, ते पठन्ति। हिंदी वाक्य क्या है, वे सब पढ़ते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद, ते पठन्ति। अब पांचवा क्या है, वे दोनों पढ़ती हैं। ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर वे दोनों पढ़ती हैं, तो कोई बच्ची है, कोई महिला है, तो पुरुष के लिए तो आप सह का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कोई बच्ची है, बेटी है, तो महिला के लिए आप सा पद का प्रयोग करेंगे, सा, दंत सा, आ की मात्रा। तो अब इसका रूप कैसे चलता है, सा ते ताह, एक वचन में सा, द्विवचन में ते, और बहुवचन में ताह। तो ये क्या है, वे दोनों, तो इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी, ते। और फिर क्या है, और ते के साथ क्या लगेगा, तो यहां पर हो जाएगा पठता, अर्थात वो दोनों बच्चियां पढ़ रही हैं। ध्यान रखिएगा, ये भ्रम में आप लोग पढ़ जाते हैं। यहां पर ते पठता अगर मैंने किया है और आपने देखा कि यहाँ ते के आधार पर यहाँ पठंती होना चाहिए, तो पठंती होगा, लेकिन आप वहां पर हिंदी के वाक्य को देख लीजिए, अगर लिखा गया होगा वे सब पढ़ते हैं तब तो ते पठंती होगा, लेकिन अगर ये लिखा गया होगा वे दोनों पढ़ती हैं तब हो जाएगा ते पठता। अगला फिर क्या है, छठवां है, वह शाप देता है। शाप क्रोध से कही गई वाणी ही शाप है, शप धातु है, शप, तालविशा पा। देखिए हम लिख दे रहे हैं, शप धातु है। शप धातु, शप आक्रोशे, शप धातु का अर्थ क्या होता है, आक्रोश व्यक्त करके किसी बात को कहना। और दूसरी बात क्या है कि वर्तमान में हम जितने भी वाचकों को देखते हैं, कथावाचक जितने भी हैं, वो धड़ल्ले से ये कहते हैं कि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। तो संस्कृत में श्राप शब्द कहीं नहीं आया है, पूरा आप साहित्य छान डालिए, और यदि आपको श्राप शब्द मिल जाए तो हमसे मिलिएगा,
कि गुरुजी आपने कैसे कह दिया है तो हमको मिल गया। इसलिए अगर वहां पर वो कहते हैं तो बात गलत है। उनको कहना क्या चाहिए, वह शाप देता है। ठीक है ना, श्राप नहीं बनता शब्द। पूरा संस्कृत छान डालिएगा और कहीं मिले तो फिर कह रहा हूं कि आप हमसे मिलिएगा, और मिलेगा तो हमको बताइएगा कि आपने गलत कहा था, ये हमको संस्कृत में मिल गया। तो इसका अनुवाद क्या होगा, सह शपति। संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, मैंने पहली विशेषता तो ये है कि संस्कृत में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, वही सुनते हैं। और संस्कृत में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम संस्कृत में बहुत कम बोला करते हैं। वाक्य तो लंबा है, वह शाप देता है, और थोड़े में ही आपका कार्य चल गया और हो गया क्या, सह शपति। फिर आगे ये सप्तम वाक्य है, वह वर देता है। इसमें भी आप देखिएगा, मैंने अनेकानेक आचार्यों को देखा है मंच से श्रीमद् भागवत कहते हैं या राम कथा कहते हैं तो कहते हैं वह वरदान देता है। वरदान नहीं कहा जाता, जहां भी देखिएगा तो होगा सह वरम ददाति। वरदान नहीं लिखा गया होता, तो वह वर देता है तो क्या हो जाएगा, सह वरम ददाति। ठीक है ना। फिर आगे क्या है, उसका मन पढ़ने में लगता है। तो उसका माने किसी पुरुष की बात है ना, तो तस्य मनः, मन शब्द जो है ये नपुंसक लिंग में प्रयोग में आता है, मनः मनसी मनांसी। तो तस्य मनः पढ़ने में, पठने और लगता है, तो ये लग धातु है, अपने आप लगने के अर्थ में है, तो सीधा कर दीजिए तस्य मनः पठने लगति। और फिर क्या है, अंतिम वाक्य है, उसे अवकाश अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है, रोचते रुच धातु है। और कारक प्रकरण का एक नियम है, मैं क्या बोल रहा हूं, कारक प्रकरण, कारक प्रकरण नहीं कहा जाता, ये भी अशुद्ध उच्चारण है। जैसे लोग कहते हैं राष्ट्र ध्वज, तो कहना चाहिए राष्ट्र ध्वज। लोग कहते हैं अल्पज्ञानी, गलत है, ये अल्पज्ञानी। उसी प्रकार से देखिए, उसे अवकाश अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है रोचते, ये क्रिया बन गई। और नियम क्या है, रुच्यार्थाणाम प्रियमाणः, जिसको प्रसन्न करना अभिलषित हो, प्रीणयितुम इष्टः प्रियमाणः। तो वहां पर क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान करने के बाद हो जाती है। तो तत् शब्द है या सह शब्द है, हो जाएगा स तस्मै अवकाशः रोचते। तो हिंदी में अनुवाद क्या है, उसे अवकाश अच्छा लगता है। और यहाँ संस्कृत क्या हो जाएगा, तस्मै अवकाशः रोचते। मुझे विश्वास है यदि आपने इस हमारे बताए हुए नियम के अनुसार और ध्यान से आपने पढ़ा होगा, तो आपको अनुवाद करने में बहुत समस्या नहीं जाएगी। बहुत समस्या इसलिए कर रहे हैं कि अनुवाद करने में खाली नियम ही जानना आवश्यक नहीं है, आपके पास शब्द रूप होना चाहिए, धातु रूप होना चाहिए, अव्यय कैसे होता है उसको कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा क्या गया है, कदापि, और कदापि क्या है, ये अव्यय है। व्यय माने खर्च होता है, अव्यय माने जो खर्च न हो, इसका कभी रूप नहीं चलता, इसलिए क्या होता है, कदापि है। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, ऐसे अभ्यास डालेंगे तो निश्चित रूप से संस्कृत में अनुवाद करना आपको आ जाएगा। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।